फिर कैसे हो गया? इसको बोलेंगे कि संबंध है। जैसे पानी सूरज ही छोड़ता है, ऊपर से छोड़ेगा जब उसकी स्थिति पर, और अभी खींचता है पर ना ये खींचता है ना छोड़ता, फिर भी कहेंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा को आकर्षित करता हूँ, यानी पानी को खींचता हूँ, पर ये करता नहीं है। क्यों? करता होगा तो भोगता हो जाएगा। पर अपने आप पानी है और सूर्य है, ये दो का संयोग होगा तो तीसरी वस्तु तैयार हो जाएगी। जैसा संयोग होगा वैसा हो जाएगा। तो जैसे ही सूर्य पानी के संयोग में आया या सूर्य के संयोग में पानी आया, तो सूर्य का स्वभाव है तेज और तेज का स्वभाव है ऊपर जाना, तो वो अपने आप पानी ऊपर चलने लग जाएगा। अग्नि का स्वभाव है ऊपर जाना, इसलिए पानी अग्नि के ऊपर रखने से ऊपर चला जाएगा। और पानी का स्वभाव नीचे आना, अग्नि के ऊपर तुम ढक्कन रख दो भाप पर तो फिर नीचे आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ठंडा होके जल उसका नीचे और भाप ऊपर चली जाएगी। अब जब भी आए लेकिन अभी नहीं, तो इसका मतलब क्या कि वो हमेशा प्रकृति के विकारों से परे है, ऊर्ध्वमुखी है। उसके साथ जुड़ने से, ये तो बाहर की साइंस आ गई, लेकिन यहाँ तो अंदर की बात है। तो अब जैसे हम बात कर रहे कि मन अपने आप क्या होगा, तेरी मेरी सोचेगा, जहाँ उसको सुख लगता है बाहर जाएगा, ये होगा। लेकिन साधना क्या? तो इसमें कहते हैं कि ये नीचे से हटके उधर हो जाए, तो उसके लिए जो ऊपर वाला हो वैसे से संपर्क करना पड़ेगा। तो परमात्मा या शुद्ध आत्मा वो सदा ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर वाला है, तो उसके साथ संपर्क करने से नीचे वाला अपने आप ऊपर चला जाएगा। इसमें वो करता भी कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा साइंस है, ऐसा यानी कि विज्ञान है कि ऐसा हो जाएगा। अब जैसे छाया तुम्हें ठंडक नहीं देती, लेकिन उसका स्वभाव ही है, वो उसके ठंडा है तो तुम्हें ठंडक मिल जाएगी, धूप में जाओगे तो गर्मी मिल जाएगी। सब चीज़ों का अपना अपना वो है। तो ऐसे ही भगवान या शुद्ध आत्मा एक ही चीज़ है, उसके संग करने से उसका असर आ जाएगा और इसके संग करने से इसका असर आ जाएगा। सब चीज़ों का अपना अपना रहता है, इसलिए उससे संग करने से हम उसकी स्थिति पर चले जाएंगे और इससे संग करने से नीचे की स्थिति पर आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वे सच्चिदानंदमय शिव मेरे लिए कल्याण स्वरूप बने रहें। तो अपने आप हम बैठेंगे तो यही चलेगा। तो इसलिए क्या कहा, भाई ऐसे नहीं रहो। फिर तो बोले कुछ अपनी शक्ति उस तरफ हो जाए या हमारा भाव गलत ना आके अच्छे हो जाएं, इनके लिए एक चीज़ को हटाकर, खराब को हटाकर अच्छी ले आओ, तो इससे तुम्हारा कल्याण बनेगा। अर्थात हम परमात्मा के साथ स्तुति से, पाठ से, गुणगान से, प्रार्थना से ये इससे जुड़े तो उसका जैसा हमारे को मिलेगा। और हम इसके साथ, संसार के साथ अपने आप तेरी मेरी में, तो इसका हमें फिर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि बैठ करके वो ऐसा है, वो सब का प्रतिपालक है, परमात्मा है, और वे परमात्मा मेरे लिए कल्याण स्वरूप बने रहें, अर्थात मुझे उलझनों से निकालने में मदद करें। परमेश्वर स्वरूप अंतर्यामी पुरुष को हम जानें, उन महादेव का चिंतन करें, वे भगवान रुद्र हमें सद्धर्म के लिए प्रेरित करते रहें। अब परमेश्वर स्वरूप यानी कि अंतर्यामी परम पुरुष को हम जानें, उन महादेव का चिंतन करें। क्यों करें? कि वे हमें सद्धर्म, अब अपने आप कौन सा धर्म होता है? जैसे यहाँ पर आया सद्धर्म, सद्धर्म से उल्टा क्या होगा? अरे सारे पढ़े लिखे हो, मास्टर प्रिंसिपल सारे हो, सद्धर्म का उल्टा भी नहीं समझते।
भाई सत धर्म का उल्टा असत धर्म, भाई सत का उल्टा क्या? तो फिर इतनी सी बात भी नहीं समझते। ज़्यादा समझदारों में हमारे जैसे मूर्ख का काम नहीं है, इसीलिए आगे से छुट्टी रखो। सत का उल्टा सत, इसलिए सत धर्म। तो ये कहते हैं सत धर्म के लिए प्रेरित करें। अब धर्म नाम है धारण करने का। सहज में जो अपने आप होता है वो तो जो मन को या बाहर से अच्छा लगता है वही चलता है, या दूसरे का कैसे भी मिल जाए, बस अपना सुख होना चाहिए, ये अपने आप होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ये असत भी है। क्यों? कहाँ ले जाएगा? असत में ले जाएगा। असत जितना भी ये है ना, ये सारा असत में आता है। ये बड़े बड़े हमारे जैसे भी कोई कह ले जेल में चले गए, तो क्यों चले गए? असत को महत्व देने से। भाई सत को देते तो उलझन में थोड़ी पड़ते, लेकिन असत को महत्व दिया तो असत तो अपनी जगह ले जाएगा। तो सत्य परमात्मा, सत स्वरूप आत्मा, उसको महत्व देने से अब उसकी प्रेरणा के अनुसार चले तो कभी गड़बड़ होगा? नहीं होगा। लेकिन जब भी हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तभी हमारे लिए गड़बड़ होगा। असत की मन बुद्धि की मानेंगे तो मन बुद्धि प्रकृति के हिस्से हैं, तो इनमें ये प्रकृति की तरफ ले जाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा? अशांति, दुख, कलेश। ज़्यादा आ जाए तो पागल खाना, और ज़्यादा आ जाए तो सुसाइड करो, यानी कि आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसका यही परिणाम है बाहर से, जितना भी ज़्यादा पैसे वालों, सुख वालों का। लेकिन फिर भी इसका खेल ऐसा ही है कि जाएंगे सब फिर भी उधर ही, भले कुछ भी हो। इसी का नाम माया है। आखिर इसमें अशांति, दुख, कलेश, कोई आज तक शांति पाया नहीं, लेकिन फिर भी चलना इधर ही है। हम ही जिंदगी में 20 बार जाके धक्के खा लिए, पर फिर भी उधर ही जाने की सोचे आके भाई। तो इसलिए यहाँ पर क्या करें? आगे भाई उससे समर्थ से प्रार्थना करें, नहीं तो हमारी शक्ति स्वाभाविक इधर चली जाएगी। इसमें जाने में लग गई तो अच्छी जगह जाने से मुक्त हो जाएंगे, और उसके साथ जुड़े तो वो हमें सद्धर्म के लिए प्रेरित करते रहें। तो इससे क्या होगा? उसकी प्रेरणा को हम मानते रहे तो कहीं भी उलझन में गिरेंगे नहीं। इसलिए भगवान बोलता है, अर्जुन मेरी शरण आ, फिर मेरी जिम्मेवारी है सब पापों से, सब उलझनों से निकालना फिर मेरा कर्म, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इसलिए भगवान हमें सद्धर्म के लिए प्रेरित करते नहीं, यानी कि अच्छाई के रास्ते पर प्रेरणा करें। जो अघोर हैं और घोर हैं, अघोर का मतलब होता है घोर यानी भयंकर, और अघोर जो भयंकर नहीं। जो अघोर हैं और घोर हैं, और घोर से भी घोरतर हैं, यानी कि उससे भी ज़्यादा, यानी कि सभी स्वरूप भगवान के हैं। जब विनाश पर आ जाएं तो सब कुछ सीधा करते चले जाएं, और सरल हो जाएं तो कहेंगे भोला बहुत है। फिर चाहे जो कुछ ले जाओ, चाहे घर बार, घरवाली को ले जाओ। और जब भयंकर हो जाएं तो वही रुद्र हो जाता है, रुलाने वाला, और वही सरल हो जाए तो भोला है, फिर कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं वे घोर भी हैं, अघोर भी हैं, और इन सब से ज़्यादा और परे भी हैं। सर्वसंहारी रुद्र रूप है, और जब सबका संहार करते हैं रुद्र रूप, रुलाने वाले भी। आपके उन सभी स्वरूपों को मेरा नमस्कार है। अर्थात इससे क्या कहना चाह रही है? अगर जब कोई खराब भी लगे तो ये भी भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा